प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मैं संजय सर अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 गणित त्रिकोणमिति परिचय 8.2 के प्रश्नों को देखेंगे। हमारी पहली सवाल दी गई है, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। पहली सवाल दी गई है, दूसरी सवाल दी गई है, तीसरी सवाल दी गई है। पहली सवाल में 5 सवाल दिए गए हैं। इनमें से एक एक प्रश्न को हल करना स्टार्ट करते हैं। इन प्रश्नों को हल करने से पहले हमें त्रिकोणमिति सारणी याद होनी चाहिए। साइन 60 का मान होता है √3/2। यहाँ इंटू है, इंटू का मतलब होता है गुणा। कास 60 कास 30 का मान होता है √3/2। प्लस है प्लस लिखेंगे। साइन 30 का मान होता है 1/2 इंटू कास 60 का मान होता है 1/2। अंश का गुणा करेंगे, हर का गुणा करेंगे। √3 का गुणा करने पर करणी हट जाएगी। 2 दूनी 4 हो जाएगा। 1 नम 1 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। आधार बराबर है 4 इसलिए अंश जुड़ जाएगा। 3 1 4 4/4 4 से काटेंगे हो जाएगा 1। हमारे पहले प्रश्न का उत्तर आया 1। हमारी अगली सवाल दी गई है 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। 2 लिखेंगे। tan 45 का मान होता है 1, स्क्वायर है स्क्वायर लगाएंगे, प्लस कास 30 का मान होता है √3/2। यहाँ स्क्वायर है इसलिए इसको होल स्क्वायर लगाएंगे। माइनस है साइन 60 का मान होता है √3/2। स्क्वायर है इसके लिए स्क्वायर लगाएंगे। ये प्लस ये माइनस कैंसिल हुआ, हो जाएगा 2। 1 का वर्ग 1, 2 का नम 2। दूसरे प्रश्न का उत्तर आया 2। हमारी अगली सवाल दी गई है कास 45 अंश बटे सेक 30 अंश प्लस कोसेक 30 अंश। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको 1-2 बार देखिएगा। कास 45 का मान होता है √1/2 बराबर सेक 30। कास को उल्टा सेक होता है। सेक 30 का मान होता है √3/2, हो जाएगा 2/√3 प्लस कोसेक होता है साइन को उल्टा कोसेक। साइन 30 का मान होता है 1/2, तो कोसेक 30 का मान हो जाएगा 2। हल करेंगे 1/√2 बटे इसका गुणा इसमें करेंगे, हो जाएगा 2 प्लस 2 इसमें करेंगे 2√3/√3। ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा √3 बटे ये यहाँ लग जाएगा √2 प्लस 2√3। √3 बटे √2 है। ये 2 इसमें कॉमन हो जाएगा। जब 2 कॉमन चला जाएगा तो बाहर जाएगा तो 2 हो जाएगा, बचेगा 1 प्लस √3। अब कॉमन लेंगे तो √3 बटे √3। अब इसको लिखेंगे 2√2 1 प्लस √3। √3 बटे इस √2 का अंदर पूरा गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2√2 का अंदर गुणा करो 2√2 प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2√2 6 हो जाएगा। अब हम इसका हर का परिमेयकरण करेंगे। हर का परिमेयकरण करने में विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा होता है अंकों के साथ। अब लिखेंगे √3 है यहाँ तो इसको लिखेंगे 2 √2। सुविधा के लिए हम इस बड़ी वैल्यू को आगे लिख रहे हैं और छोटी वैल्यू को पीछे। 2√6 यहाँ प्लस है तो अब माइनस से हम लगाएंगे माइनस। 2√2 बटे हो जाएगा 2√6 प्लस 2√2
अगले कोष्टक में हो जाएगा 2 अंडर रूट 6 माइनस 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 2 अंडर रूट 6 माइनस 2 अंडर रूट 2 बटे एक कोष्टक में प्लस है एक कोष्टक में माइनस है तो वर्गांतर सूत्र लगा है, इसका वर्ग फिर इस माइनस इसका वर्ग हो जाएगा 2 अंडर रूट 6 का वर्ग माइनस 2 अंडर रूट 2 का वर्ग हो जाएगा अंडर रूट 3। इसमें देखा जाए तो 2 कॉमन हो रहा है, अगर 2 हम कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2 बाहर चला जाएगा, बचेगा अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 2 बटे वर्गांतर सूत्र लगाएंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा अंडर रूट 6 का वर्ग करनी हट जाएगा 6 चौको 24 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4 2 दूनी 4 हो जाएगा, इसका करनी हट जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 2 बटे ये 24 में 8 घटाएंगे हो जाएगा 16, 2 से काटेंगे हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब इसका गुणा अंडर रूट 3 का अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 6 18 माइनस इसका गुणा इसमें करें अंडर रूट 6 बटे 8, इसको लिखेंगे 18 को लिख सकते हैं 9 गुणे 2 माइनस अंडर रूट 6 बटे 8 तो हो जाएगा 3 अंडर रूट 9 का अंडर रूट 9 है 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, ये 3 बाहर चला जाएगा अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 बटे 8। यही हमारे तीसरे प्रश्न का हल है। हमारी अगली सवाल दी गई है चौथी, साइन 30 अंश प्लस टैन 45 अंश माइनस कोसेक 60 अंश बटे सेक 30 अंश प्लस कास 30 अंश प्लस काट 45 अंश। साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस टैन 45 का मान होता है 1, कोसेक साइन उल्टा कोसेक होता है, साइन 60 का मान होता है अंडर रूट 3/2, उल्टा हो जाएगा तो 2/√3 बटे सेक कास उल्टा सेक होता है, कास 30 का मान होता है अंडर रूट 3/2, तो इसको पलटेंगे तो हो जाएगा सेक 30 का मान होता है 2/√3 प्लस कास 60 का मान होता है 1/2 प्लस काट 45 मान होता है 1। पहले इसको हल करेंगे इसको हल करेंगे, 2 का नम 2 2 1 3/2 माइनस 2/√3 बटे 2/√3, 2 का नम 2 2 2 का नम 2 2 और 1 हो जाएगा प्लस 3/2। अब हल करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ये यहाँ जाएगा ये यहाँ, तो हल हो जाएगा 3/√3 माइनस 2 दूनी 4/2 अंडर√3 बटे 2 दूनी 4, इसका गुणा इसमें हो जाएगा 3/√3 बटे 2 अंडर√3, ये से ये मान कैंसिल हुआ। अब लिखेंगे 3/√3 माइनस 4/4 प्लस 3/√3। अब हर का परिमेयकरण करेंगे, 3/√3 माइनस 4 बटे 4 प्लस 3/√3, यहाँ प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस चिन्ह का गुणा हो जाएगा, 4 माइनस 3/√3 अंकों के साथ 4 माइनस 3/√3, इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 3 चौको 12 अंडर रूट 3। अब इसका गुणा इसमें करेंगे
हो जाएगा, इसमें इसका गुणा इसमें करेंगे तो करंडी हट जाए, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस का माइनस गुणा 3 त्रिका 9 हो जाए, इसका करंडी हट जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, 4 चौक 16 हो जाएगा, इसका गुणा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 तिहाई 12 अंडर रूट 3 बटे, एक कोष्टक में प्लस है एक कोष्टक में माइनस, तो वर्गांतर सूत्र लगेगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, 12 अंडर रूट 3 हो जाएगा 24 अंडर रूट 3, 9 तिरिक हो जाएगी माइनस 27 माइनस 16 बटे हो जाएगा 4 चौक 16 माइनस, इसका करेंगे वर्ग 3 त्रिका 9 हो जाएगा, इसका करेंगे करंडी हट जाएगा, 24 अंडर रूट 3 माइनस 27 और 16 जोड़ेंगे, 7 छः 13 3 1 4 43 बटे 16 माइनस 9 त्रिक 27 हो जाएगा 24 अंडर रूट 3 माइनस 43 बटे, इसमें घटाएंगे तो हो जाएगा 27 में 16 घटाएंगे हो जाएगा 11 माइनस 11, ऊपर वाले में माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस 24 अंडर रूट 3, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 43 बटे माइनस 11, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, तो इसको हम लिख सकते हैं 43 माइनस 24 अंडर रूट 3 बटे 11। यही हमारे चौथे प्रश्न का हल है। हमारी अगली सवाल दी गई है 5 कास स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस टेन स्क्वायर 45 अंश बटे साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा ये है, अगर ये दोनों मान बराबर हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। 5 लिखेंगे, कास 60 का मान होता है 1/2, 1/2 का वर्ग करेंगे, प्लस 4 लिखेंगे, कास उल्टा सेक होता है, कास 30 का मान होता है अंडर रूट 3/2, उल्टा हो जाएगा 2/अंडर रूट 3, यहाँ वर्ग है तो वर्ग लगाएंगे, माइनस टेन 45 का मान 1 होता है, 1 का वर्ग 1 लिखेंगे, इसका मान कितना हो जाएगा 1 से भाग करने पर कोई मान परिवर्तित नहीं होता, लिखेंगे 5, इसका वर्ग करेंगे 1/4 हो जाएगा, प्लस 4 लिखेंगे, इसका वर्ग करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ करंडी हट जाएगा, अंडर रूट 3 का वर्ग करेंगे तो करंडी हट जाएगा, -1। हल करेंगे 5/4 हो जाएगा, प्लस 4 चौक 16/3 -1। इन दोनों को हल करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 12, इससे भाग करेंगे 3 बार जाएगा, 3 पचे 15, प्लस इससे भाग करेंगे 4 बार जाएगा, 16 चौको 64 -1। इनको जोड़ेंगे 5 4 9 6 1 7/12 -1, तो हल करेंगे तो हो जाएगा 12 का नम 12, 12/12 हो जाएगा, तो हो जाएगा, घटाएंगे 9 में से 2 गेन 7 होगा, 7 में से 1 गए 6/12। यही हमारे पांचवें प्रश्न का हल है। हमारी अगली सवाल दूसरी दी गई है, सही विकल्प चुनिए और अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। पहली सवाल दी गई है 2 tan 30 अंश, tan 30 अंश का मान होता है 1/√3, 1 प्लस यहाँ दिया गया tan स्क्वायर 30 अंश, tan 30 का मान 1/√3, यहाँ स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगाएंगे तो हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे 2/√3 बटे 1 प्लस ये वर्ग है इसलिए वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, अंडर रूट 3 का वर्ग 3 हो जाएगा, 2/√3 बटे 3 1 नम 3 3 1 4/3, 2 से 2 दूनी हो जाएगा, ये ऊपर भाग जाएगा तो हो जाएगा 3/2 अंडर रूट 3, तो
लिख सकते हैं इसको, √3 को लिख सकते हैं √3 बटे 2 √3, ये से ये कैंसिल हो जाएगा √3/2। अब इसको विकल्प में चेक करेंगे। √3/2 किसका मान होता है? sin 60 का मान होता है √3/2, अर्थात हमारा ए विकल्प सही है। हमारी अगली सवाल दी गई है दूसरी, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश, ये 60 है। 1 लिखेंगे, tan 45 का मान होता है 1 का वर्ग 1 बटे 1 प्लस 1, tan 45 मान 1 होता है 1 का वर्ग 1 माइनस 1 का वर्ग 1 हो जाएगा बटे 1 प्लस 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा अर्थात 0/2 हो जाएगा। 0 में किसी भी संख्या से भाग करने पर उसका मान 0 हो जाता है। अब देखेंगे ऑप्शन, तो कौन ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी। हमारी तीसरी सवाल दी गई है, sin 2a बराबर 2 sin a सत्य है जब a का मान है, अर्थात a का मान हमें ज्ञात करना है। इसका फार्मूला होता है sin 2a बराबर होता है फार्मूला 2 sin a इंटू cos a बराबर 2 sin a, इसके बराबर ये फार्मूला था, ये सीधे उतार लिया। 2 से 2 कैंसिल, sin a से sin a कैंसिल हुआ, कितना हुआ? cos a बराबर 1, तो cos a बराबर 1 किसका मान होता है? cos 0 का, cos 0 का मान, cos 0 अंश का मान 1 होता है, इसी से ये कैंसिल हुआ, तो a बराबर कितना आया? 0 अंश। कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए सही है। हमारी अगली सवाल दी गई है, 2 tan 30 अंश बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश, तो लिखेंगे 2 लिखेंगे, tan 30 का मान 1 बटे √3 होता है बटे 1 माइनस tan स्क्वायर है तो 1 बटे √3 का वर्ग हो जाएगा, तो लिखेंगे इसका गुणा इसमें हो जाएगा 2 बटे √3 बटे, ये वर्ग है तो लिखेंगे 1 माइनस 1 का वर्ग हो जाएगा, √3 का वर्ग 3 हो जाएगा। हल करेंगे 2 बटे √3 बटे 2 एकन्नम 2, 2 में से 3 एकन्नम 3, 3 में से 1 घटाएंगे हो जाएगा 2 बटे 3, 2 से 2 कैंसिल हो, ये 3 ऊपर भाग जाएगा तो हो जाएगा 3 बटे √3, इस 3 को लिख सकते हैं √3 बटे √3, ये से ये कैंसिल हो जाएगा। अब ऑप्शन में हल करेंगे, देखेंगे, चेक करेंगे, ये √3 किसका मान होता है? tan 60 का मान √3 होता है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। हमारी अगली सवाल तीसरी दी गई है, tan a कोष्टक में a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1 बटे √3 हो तो a b का मान होगा। अब इसको लिखेंगे tan a प्लस बी बराबर √3, tan a प्लस बी बराबर, ये किसका मान है? tan 60 का, tan कैंसिल हुआ, a प्लस बी बराबर 60 अंश, समीकरण नंबर 1। ये प्रथम शर्तानुसार, ये दूसरी शर्तानुसार, ये दिया गया है tan a माइनस बी, tan a माइनस बी बराबर 1 बटे √3, tan a माइनस बी बराबर, ये किसका मान है? tan 30 अंश का, tan से tan कैंसिल हुआ, a माइनस बी बराबर 30, समीकरण नंबर 2 होगा। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल करेंगे, जोड़ने पर क्या हो जाएगा? b से b कैंसिल हो जाएगा, a और a हो जाएगा 2a, 60 और 30 पर हो जाएगा 90, गुणा है तो भाग हो जाएगा, 2 से काटेंगे हो जाएगा 45, तो a बराबर हो जाएगा 45 अंश। a का मान समीकरण 1 में
रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे, ये मान दिया गया है, एक मान आया 45 अंश प्लस बी, इसमें रख रहे हैं a प्लस बी, ए के स्थान पर 45 रखे, b का स्थान पर b रख देंगे, 60 अंश दिया गया है तो b बराबर हो जाएगा 60 अंश माइनस 45 अंश बराबर हो जाएगा, घटाएंगे 15 अंश, तो a का मान आया 45 अंश और b का मान आया 15 अंश। यही हमारे दो मान हुए। हमारी अगली सवाल चौथी दी गई है, बताइए कि निम्न सत्य है या असत्य, अपने उत्तर का तर्क दीजिए। पहली सवाल दी गई साइन कोष्टक में a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन b। यहाँ अपने से हमने माना a बराबर 60 अंश, b बराबर 30 अंश। अगर इस पार रखें तो साइन 60 अंश प्लस 30 अंश बराबर साइन 60 का मान होता है √3/2 प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2। यहाँ हो जाएगा 60 और 30 हो जाएगा साइन 90 अंश √3/2 प्लस 1/2। साइन 90 अंश का मान होता है 1 बराबर, ये आधार बराबर हो जाएगा √3 प्लस 1/2, ये बराबर नहीं है, अर्थात ये सत्य नहीं है। थीटा के बढ़ने पर साइन का मान बढ़ता है। त्रिकोणमितीय सारणी में अगर हम देखें तो साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, इस प्रकार बढ़ने पर बढ़ता है, अर्थात ये सत्य है। थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कास थीटा बराबर होता है, केवल 45 अंश पर बराबर होता है और किसी भी मान पर बराबर नहीं होता है, इसलिए यह असत्य है। हमारी अगली सवाल दी गई है, a बराबर 0 अंश पर काट a अपरिभाषित है। काट tan 0 अंश का मान होता है 0, तो tan का उल्टा काट होता है, तो अगर 0 में लिखेंगे तो 1/0, अगर 0 से किसी भी संख्या में भाग देने पर अपरिभाषित हो जाता है, अर्थात ये सत्य है।